हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कैनिजारो अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। और कैनिजारो अभिक्रिया में कैनिजारो अभिक्रिया जो है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम पता करते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन से ऐसे कंपाउंड है जो शो करते हैं, या फिर ये क्या बनाने की विधि है। कोई ना कोई रिएक्शन किसी न किसी कंपाउंड की विधि होती है, यानी बनाने की विधि होती है, या फिर किसी न किसी केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। तो हम पता करते हैं कि ये किस कंपाउंड की प्रॉपर्टी है और क्या बनाने की विधि है। भाई फाइनली हम लोग रिएक्शन करेंगे ना, और रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। फाइनली यहाँ रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, तो रिएक्टेंट क्या हो गया, यानी इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, वो एक नया कंपाउंड बन गया। तो यानी किसी न किसी के बनाने की विधि होती है और किसी न किसी कंपाउंड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कैनिजारो अभिक्रिया शो करते हैं, यानी किसकी प्रॉपर्टी है और क्या बनाने की विधि है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कैनिजारो अभिक्रिया शो करते हैं। सब कंपाउंड कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं क्या? सब नहीं करते, कुछ ही करते हैं। कैसे लोग करते हैं भाई, हर किसी की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना। तो इसी तरीके से कुछ कंपाउंडों की भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। कोई ये काम करता है, कोई नहीं करता। जैसे मैं बॉलिंग करा सकता हूं तो मैं बॉलिंग करूंगा, मैं बैटिंग मान लो नहीं कर पाया तो बैटिंग नहीं करूंगा। भाई मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं बॉलिंग कर सकता हूं, ठीक। तो इसी तरीके से कंपाउंडों की भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए सबसे कहानी क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वो क्या करते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का है ये। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, आप लोगों को पता नहीं है मान लो, तो आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है सर। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो आप, जैसे CHO ले लो यानी एल्डिहाइड ले लो, या OH ले लो, या COOH ले लो, ठीक है। ये जितने भी ग्रुप हैं, COOH ले लो, या NO2 ले लो, मैं कह रहा हूं कुछ भी ले लो, कोई भी ग्रुप स्पेसिफिक। जब ये किसी कार्बन से जुड़ता है ना जाके, जब ये किसी कार्बन से जुड़ता है, ये जो ग्रुप है ये किसी कार्बन से जाके जुड़ते हैं, कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब आप इनकी एक कैटेगरी बना दो, ये किसी भी कार्बन से जुड़ेंगे। जैसे ये CHO ग्रुप है, CHO इस कार्बन से जुड़ा, फिर इससे कार्बन कोई जुड़ा होगा, ठीक है। तो CHO ग्रुप नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए जो कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, सही है। उसका जो उससे उस कार्बन से जो जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा। ये एक प्रकार का नोटेशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस एक पहचान है कि पहले वाले को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। मान लो हम अपने हिसाब से देते हैं, अगर हम लोग ने केमिस्ट्री अगर ज्यादा से ज्यादा डिटेल में लिखी होती तो हम क्या लिखते हैं, क ख ग घ, पहले कार्बन को क, दूसरे को ख, दूसरे को ग। लेकिन क्या है, ये मिस्र की लैंग्वेज है एक तरीके से, एज ए इसको जो है नोटेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो CHO ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा, इससे बीटा, ये हो जाएगा गामा। सेम कहानी यहाँ पे, ये अल्फा होगा, फिर ये बीटा होगा, फिर ये गामा। किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अब इसी अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। भाई अगर आप मुझसे जुड़े तो मेरी पहचान से ही आपको जाना जाएगा ना। तो इसी तरीके से अगर आप मान लो यूपी परीक्षा से जुड़े हो तो आपकी पहचान भी यूपी परीक्षा होगी कि आप यूपी परीक्षा के स्टूडेंट हो। इसी तरीके से अल्फा कार्बन से, अगर आप अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जो बीटा कार्बन से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से मैंने क्या कहा, कैनिजारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करेगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ऐसे कंपाउंड सेलेक्ट करने होंगे कैनिजारो अभिक्रिया के लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, पहली कंडीशन। तो जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है या फिर डाउट रहता है, जैसे मैंने लास्ट नेम रिएक्शन कराई थी तो वो बोल रहे थे कि सर इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे। तो आप हिंदी जब लिखोगे ना, तो हिंदी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको रिएक्शन आती होगी तो हिंदी तो हम बाएं हाथ का खेल है भाई। हिंदी में हम क्या लिखेंगे, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता वो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। फिर हम जो कंपाउंड लेंगे उन कंपाउंडों की रिएक्शन कराएंगे, उसके बारे में लिख देंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है और इस क्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। हो गई हिंदी। भाई हिंदी यही है, हिंदी में कुछ नहीं है। तो आइए हम जानते हैं ऐसे कौन से कंपाउंड है जो हमारे पास हमारे सिलेबस में जो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड है ना, पहला कंपाउंड पिल्ला कंपाउंड, पिल्ला SCHO, ठीक है। दूसरा जो है जो हमारा कोर्स में नहीं है, कोर्स में क्या वो मतलब बनता तो है CCl3, एक आध जगह रिएक्शन में बनेगा CCl3 CHO। और एक तीसरा जो है वो कौन सा है, C6H5CHO।
ये जो हमारे पास तीन कंपाउंड है, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनमें से या निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा और कौन नहीं करेगा। तो ये तीनों के तीनों ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो यहां CHO है, CHO से जुड़ा हुआ कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा भाई? जब यहां पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन, तो यानी फॉर्मल्डिहाइड इस कंडीशन को फुलफिल करेगा जो हम पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड, CHO है, एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है तो इसमें नहीं है, करेक्ट, यस। यहां कहानी देखो, CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यानी इस CHO से देखो, CHO से ये जुड़ा हुआ कार्बन तो है, बट इससे कौन जुड़े हुए हैं, कौन है? 3 Cl जुड़ा हुए हैं, 3 Cl, इससे हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा क्लोरीन है भाई, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो इधर देखो, इधर देखो, अल्फा कार्बन है, यस अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो यानी ये भी रिएक्शन शो करेगा कैनिजारो। हमारा एक बेंजल्डिहाइड, अगर आप सोचते हो कि बेंजल्डिहाइड में कार्बन और इतने सारे हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? गलत। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखो हर एक कोने पे कार्बन होता है, बेंजीन के हर एक कोने पे कार्बन होता है, कार्बन कार्बन, अभी होता है नहीं होता है, इधर देखो बाल को, हर एक कोने पे यहाँ CHO है, इन सब से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखो 5 जो दिख रहा है ना हाइड्रोजन, वो 5 हाइड्रोजन जो है वहां पर है जहां पर हमारा कार्बन नहीं है। इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन नहीं है। बैलेंस चेक करो, 1 2 3 4, तो इसमें अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका भी, ये भी कैनिजारो अभिक्रिया शो करेगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कौन कैनिजारो अभिक्रिया शो करता है, कौन करते हैं? ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा वो एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी वही होगी, वो भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन होते कैसी है। ठीक है, हम आपको फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड वाली रिएक्शन करा के दिखा देंगे। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड रिएक्शन बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप ट्रिक से याद कर लोगे। आप लोगों को ध्यान है हक्कोना की शादी हुई थी, हमने हेलोफॉर्म अभिक्रिया में हक्कोना की शादी कराई थी, हक्कोना की हेलोफॉर्म अभिक्रिया में हक्कोना की शादी कराई थी। हमने ये कहा था इस शादी में 3 नाई, तीनों को पानी लेने भेज देते हैं, हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, आइडोफॉर्म अभिक्रिया, याद करो वो दिन, याद है नहीं? हक्कोना की हमने शादी कराई थी, और दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं जो शादी के बाद खुश रहे। तो हक्कोना की शादी हुई और शादी के बाद उसकी वाइफ से लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होने के बाद उसने जो है ना मदिरा पान कर लिया, जहर पी लिया, जहर, मेथिल अल्कोहल। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड यानी SCHO, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणुओं को, अब देखो इसकी हिंदी कैसे लिखते हैं, हिंदी भी देखो, आप लोग बहुत हिंदी के पीछे पड़े रहते हो। हिंदी भाई, हिंदी तो हमारा मातृभाषा है, लेकिन आप लोग जो है कहानी इसकी, फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणुओं को जब NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद करना है, मैंने क्या कहा? फॉर्मल्डिहाइड के केस में हक्कोना की उसकी पत्नी से क्या हो गई? लड़ाई। क्या हो गई? लड़ाई। और लड़ाई होने से उसने क्या किया? मेथिल अल्कोहल नाम का जहर पी लिया। तो देखो हक्कोना है, हक्कोना की पत्नी से लड़ाई हो गई और उसने क्या पी लिया? मेथिल अल्कोहल नाम का जहर पी लिया, CH3OH। हो गई हुई कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो हो गई। जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणुओं को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है, जहर है ये, मेथिल अल्कोहल, जहर, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल बन गया। अच्छा देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, HCH2OH, मेथिल अल्कोहल को, CH3 को मैंने HCH2 लिख दिया। क्यों लिखा इसका रीजन बताता हूं। देखो यहां जब H है तो यहां भी H आया और यहां भी H आया, सही है, यानी मेथिल अल्कोहल बना। अब जब हम बेंजल्डिहाइड लेंगे C6H5CHO, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ। कितने अणु? 2 अणु लोगे, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर जब H था तो हमने यहां H लिखा है, जब यहां C6H5 होगा, C6H5 होगा तो यहां क्या लिखेंगे? C6H5 COONA, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, और साथ में क्या बन जाएगा? यहां जब H तो यहां भी H, और यहां जब H C6H5 तो यहां भी C6H5, यहां भी क्या होगा? C6H5 CH2OH, C6H5। देखो जब यहां H था तो यहां H आया, यानी मेथिल अल्कोहल बनाया। जब यहां C6H5 है तो यहां भी C6H5 आएगा, और यहां C6H5 CH2OH, इसमें भी कॉमन था और इसमें भी कॉमन है। तो इसमें क्या बना? मेथिल अल्कोहल, और इसमें क्या बनेगा? बेंजिल अल्कोहल। इसमें क्या बनेगा? बेंजिल अल्कोहल। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो
कि बेंजीन को कोने में ले जा और संगीत वाली अल्कोहल पिला दो। मान लो इसकी सुलह हो गई, किसकी, हक्कोना की। हक्कोना की जो है सुलह हो गई किससे, अपनी वाइफ से, तो उसने खुशी के मारे जो है ना संगीत वाली अल्कोहल पिला दी। ये जो है बेंजिल अल्कोहल है C6H5CH2OH, इसको मैं बोलता हूं संगीत वाली अल्कोहल। C6H5 बेंजीन को कोने में ले जाओ, संगीत वाली अल्कोहल पिला दे, ठीक, संगीत वाली अल्कोहल। तो ये बेंजिल अल्कोहल बन गई। इसमें मेथिल अल्कोहल बनेगा, इसमें बेंजिल अल्कोहल बनेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कैनिजारो अभिक्रिया हो गई हमारी। कैनिजारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, पहले तो हक्कोना की शादी होगी, वो जो है शादी से परेशान होकर उसने क्या कर लिया, मेथिल अल्कोहल नाम का जहर पी लिया। शादी हमने कौन सी अभिक्रिया में कराई थी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया में, एल्डोल कंडेंसेशन।